स्वागत है आप सभी का हमारे एक्सेल एकेडमी के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन हमें एक्सेल बहुत सारी ऑप्शंस देता है जिस तरीके से अपने हम किसी भी सेल में डेटा एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या उसकी एंट्री को वैलिडेट कर सकते हैं, एक लॉजिक डिफाइन करके, एक कंडीशन डिफाइन करके। ये बहुत तरीकों के होते हैं, जैसे नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, डेट, टाइम, डेसिमल भी है इसमें। तो आइए इसको और हम बेहतर समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास एक्सेल में मौजूद होता कहाँ पर है। तो जैसा कि अभी आप अपने एक्सेल के होम स्क्रीन पर हो, तो उसके बाद आप डेटा ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप डेटा पर क्लिक करोगे, आपको डेटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन दिखता है डेटा वैलिडेशन का। अगर आप पुराना एक्सेल यूज करते हो तो मौजूद ये यहीं पे होगा, आइकन डिफरेंट हो सकता है। ये ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। आप इसको क्लिक करोगे, आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमें 3 ऑप्शंस दिखते हैं: सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। इसे हम अपने वीडियो के आखिरी में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। तो अभी ये कह रहा है अलाउ एनी वैल्यू। इसका मतलब है कि अभी जो हमने ये सेल, जो हमारा ये एक्टिव सेल है, इस पे हमारा कर्सर था और मैंने यहाँ चेक किया तो यहाँ एनी वैल्यू अलाउड है। मतलब ये मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई इस पे लॉजिक डिफाइन नहीं है, कोई इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अगर होल नंबर डालते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप नॉट बिटवीन बिटवीन इस तरीके का कंडीशन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको हम चलिए बेहतर समझते हैं। हम पहले आ जाते हैं अपने नंबर्स वाले सामने वाले सेल पे, और मैंने इसको क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पे अब लगाता हूँ डेटा वैलिडेशन होल नंबर के लिए। और मैं कहता हूँ कि जो मेरा नंबर है वो मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 10 होना चाहिए, और मैं करता हूँ ओके, ठीक है। हमने इस वाले सेल में लगा दिया। अब मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 5 लिखता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी वो 1 से 10 के बीच में है। मैं जैसे ही 11 लिखता हूँ और मैं एंटर प्रेस करूंगा या टैब प्रेस करूंगा, मुझे एक एक्सेल एरर देता है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। क्योंकि हमने इसमें एक डेटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इस वाले सेल में सिर्फ वही नंबर्स आप इनपुट कर सकते हो जो 1 से 10 के बीच में आते हैं। आप इसमें अगर टेक्स्ट भी डालोगे तो भी आपको ये सेम एरर आना है। चलो आप इसको रिट्राई कर लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट डाला, वो सेम एरर हमारे पास आता है क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है नंबर्स का 1 से 10 के बीच में। यहाँ हम 3 कर देते हैं, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास लिस्ट का, ठीक है। आप वापस से आओगे डेटा वैलिडेशन पे और ये ऑप्शन है आपका लिस्ट। डेसिमल भी वो सेम तरीके के है, जैसे आपने नंबर किया वैसे आप डेसिमल भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो, इसलिए मैं उसको कवर यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लिस्ट पे आप आ जाओ। अब आपसे सीधा सोर्स पूछा जाता है। आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फ्रूट्स के नाम टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ओके करता हूँ। तो जैसे ही आप लिस्ट करते हो, आपको जिस सेल पे आपने लिस्ट किया है या जिस रेंज पे आप लिस्ट करोगे, उसके हर सेल पे आपको एक ऐसा एरो का आइकन दिखेगा उसके फिल हैंडल के पास, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे। आप जैसे ही उस एरो पे क्लिक करोगे, आपने जो भी वहां लिस्ट में इनपुट दिया है वो सब यहाँ विजिबल होंगे, और आप सिर्फ उसी ऑप्शंस में से किसी को सेलेक्ट करके वहां लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ और डालते हो, आपको फिर से एक्सेल स्टॉप करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। आप इसको रीट्राई करो, जैसे हम कैंसिल करेंगे तभी होगा, राइट। अब हम समझते हैं डेट के बारे में। मैंने डेट वाले सेल को वापस से सेलेक्ट कर लिया है और अब आ जाते हैं हम डेट पे। ये भी वो सेम लॉजिक है जो नंबर्स का था। आप बिटवीन करना चाहो, आप नॉट इक्वल टू करना चाहो, उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डालता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ 15 जुलाई 2021, ओके। तो अगर आप यहाँ पे 15 जुलाई 2021 डाल रहे हो तो ठीक है। जैसे ही आप कुछ भी चेंज करोगे
एक्सेल आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाई हुई है डेटा वैलिडेशन। फिर वो टाइम के लिए भी वो सेम वैलिड है, वैसे ही आप ऑप्शन चूज कर सकते हो बिटवीन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लो 21/5 से 21/10 तक का टाइम। अब इस 5 मिनट के भीतर आप जो भी मेंशन करोगे वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको चेंज करोगे उस रेंज, उस रिस्ट्रिक्शन के बाहर, तो आपको एक्सेल फिर से रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट। हम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। और दूसरा है, अगला है टेक्स्ट लेंथ। मतलब इसमें आप जो एक टेक्स्ट का लेंथ है, जो साइज है, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चलो 1 से और 2 तक डालता हूँ और ओके करता हूँ। मतलब अगर यहाँ पे एक टेक्स्ट है तो ठीक है, 2 टेक्स्ट हैं तो भी ठीक है। जैसे ही आप तीसरा डालोगे वापस से आपको स्टॉप करता है। तो जैसे ये वैलिडेशन है, फॉर एग्जांपल आप वहां यूज कर सकते हो, जैसे आपने कोई ट्रैकर बनाया है जहां पे लोग अपने अटेंडेंस में पी या ए लिखते हैं, राइट। तो आप चाहते हो कभी किसी को टाइपो ना हो, कभी कोई गलती से कुछ और ने टाइप कर दे ताकि आपके रिपोर्ट में कहीं कोई एरर आए, तो आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो। वापस से चलते हैं हम एक बार लिस्ट के ऊपर। जैसा आपने देखा हमने लिस्ट में यहाँ पे ही एक क्राइटेरिया बना दिया है। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ भी एक किसी शीट में क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट, और ये डेटा वैलिडेशन हटाने के लिए आप वापस यहाँ पे आओगे और यहाँ आने के बाद आपको इसमें एनी वैल्यू कर देना है और ओके करना है। आपका जो डेटा वैलिडेशन था, जो एरो था, वो यहाँ से जा चुका है। अब आपको जो भी वैल्यू इसमें आप चाहते हो आप उसमें वो टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि डेटा वैलिडेशन में हमने जो इनपुट लिया था हमने वही सोर्स में टाइप कर दिया था। आप अगर चाहते हो तो उस सोर्स को अपने किसी शीट पे भी लिख सकते हो, कहीं रख सकते हो, और सिंपल उस पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है, ठीक है। बट आप ध्यान रखना, अगर वो फाइल आप किसी के साथ शेयर करने वाले हो तो आप उस जो लिस्ट है ये वाली, आप इसे किसी अलग शीट में रख लेना और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके हाइड कर लेना, ताकि कोई चांसेस ना हो उसमें एरर के। क्योंकि अगर कोई भी गलती से वहां कुछ भी चेंज कर देगा, जैसे मैंने इंडिया हटा दिया और मैंने सिंगापुर की जगह यहाँ चाइना लिख दिया, तो ये जो मेरी लिस्ट है ये पूरी चेंज हो जाएगी। आप देखो इंडिया की जगह हमें ब्लैंक आ रहा है और सिंगापुर की जगह हमें अब चाइना आ रहा है। सो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप दूसरी शीट में यूज कर लो, उसको लॉक करके और उसको हाइड करके। तो अभी तक हमने जितना भी देखा डेटा वैलिडेशन में, वो हमने सारी चीजें देखी सेटिंग्स की। अब आते हैं इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट के बारे में। तो इनपुट मैसेज क्या है? आप अगर ऊपर देखो ये लिख रहा है शो इनपुट मैसेज व्हेन द सेल इज सेलेक्टेड। सो जैसे आपको किसी सेल के ऊपर कोई गाइडलाइन लगानी है, ठीक है। हम यहाँ अपने पहले नंबर्स वाले के लिए एक मैसेज लिख रहे हैं कि सेलेक्ट नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब आप यहाँ पे आओ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, इसको हम वापस से डिलीट करते हैं। हम यहाँ आते हैं और हम यहाँ पे लगाते हैं गाइडलाइन सेलेक्ट नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो अब जैसे ही आपका यूजर इस वाली सेल पे आएगा, उससे ये नीचे एक मैसेज दिख जाता है जिसमें लिखा है सेलेक्ट नंबर्स बिटवीन 1 and 10, क्योंकि इस सेल पे हमारी ये रेस्ट्रिक्शन थी। तो इससे वो अलर्ट हो जाता है और वो आपकी कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो नहीं करेगा तो उसको वो सेल अलाउ नहीं करेगा उसमें कुछ भी इनपुट करने के लिए। और उसी तरीके से हमारे पास एक अलर्ट भी आता है, ठीक है। इसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको स्टॉप चाहिए, वार्निंग चाहिए, आपको नीचे आइकन चेंज होते आते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो आप इस वाले पे
अभी हमें इस पे ये आ रहा था, स्टॉप आ रहा था हमें, ठीक है। अब हम इसमें एक वार्निंग लाते हैं, यहाँ पे भी हम वार्निंग ही लिख देते हैं और गाइडलाइन नॉट फॉलोड। और चलो अब यहाँ पे हम उस गाइडलाइन के बाहर के किसी नंबर को लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी देखो, जैसे हमें अभी तक एक वो आ रहा था, स्टॉप अलर्ट आ रहा था जो हमें रीट्राई का ऑप्शन दे रहा था। अभी यहाँ पे आ रहा है गाइडलाइन नॉट फॉलोड, कंटिन्यू। आप अगर यस करोगे तो वापस आपको सेल पे एक्टिव कर देगा वो, ठीक है। आप अगर इसको चेंज करो, फिर आप इसको नो करोगे तो वो आपको फिर से वहां ले जाएगा, बिकॉज आपने कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करी है, ठीक है। सो ये वीडियो हमारी थी पूरी डेटा वैलिडेशन के बारे में। आपने ये समझा कि आप इसमें से कैसे सेटिंग्स के अंदर आके आप वैल्यू चूज कर सकते हो, लिस्ट चूज कर सकते हो, डेट, टाइम और कस्टम भी है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या उसमें चूज करना चाहता है। आपने देखा कि कैसे आप इनपुट मैसेज दिखा सकते हो अपने यूजर को कि वो सेल पे अपना माउस होवर करे या सेलेक्ट करे, उस सेल को एक्टिव करे और उसको मैसेज मिल जाए। आपने ये भी देखा कि कितने तरीके के यहाँ पे हमारे पास एरर अलर्ट आते हैं और हम उसमें वार्निंग, इंफॉर्मेशन और जो भी चीजें हैं हम अपने यहाँ टाइटल और मैसेज के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस डेटा वैलिडेशन के बारे में कोई और नई चीजें जानी होंगी। तो आप अगर कुछ और भी इसके बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।